देखिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या है? चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन तो पहले समझिए इसको ध्यान से। हमने मान लिया हमारे पास ये दो कंडक्टर है ए और बी। हमारे पास दो कंडक्टर हैं, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी, जो कि किसी इंसुलेटेड स्टैंड पर सपोर्टेड है। ये दो कंडक्टर ए और बी किसी इंसुलेटेड स्टैंड के सहारे टिके हुए हैं, सपोर्टेड है इंसुलेटेड स्टैंड पर। ठीक है, हमने मान लिया जब कंडक्टर है तो इसकी कुछ ना कुछ तो कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी का मतलब स्टोरेजेबिलिटी। सबके पास अपनी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है। मान लेते हैं इस पहले कंडक्टर की स्टोरेजेबिलिटी C1 है, दूसरे कंडक्टर की स्टोरेजेबिलिटी C2 है। हमने क्या किया, पहले कंडक्टर के पास भी अभी कोई चार्ज नहीं था और दूसरे कंडक्टर के पास भी अभी कोई चार्ज नहीं था। हमने पहले कंडक्टर को Q1 चार्ज दिया, पहले कंडक्टर को Q1 चार्ज दिया और दूसरे कंडक्टर को Q2 चार्ज दिया। हमने दोनों कंडक्टर को कुछ ना कुछ चार्ज दिया। पहले कंडक्टर को जो चार्ज दिया वो Q1 है, जबकि दूसरे कंडक्टर को जो चार्ज दिया वो Q2 है। क्लियर? देखिए, आप जानते हैं जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे, हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, अभी इसके पास कोई चार्ज अगर ना हो, अगर इसके पास कोई चार्ज ना हो तो इसके पास पोटेंशियल भी नहीं होगा। हमारे पास एक कंडक्टर था, अगर हम इसको कोई चार्ज ना दें तो इसके पास पोटेंशियल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/4πε0 Q/R। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो अगर कंडक्टर के पास चार्ज नहीं होगा तो उसके पास पोटेंशियल भी नहीं होगा। हमने जैसे ही कंडक्टर को चार्ज Q1 दिया, इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी जनरेट होगा। इसका पोटेंशियल बढ़कर मान लेते हो गया V1। हमने इसको चार्ज Q2 दिया, इसका पोटेंशियल बढ़ के हो गया V2, यानी इनका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। पहले का पोटेंशियल बढ़ के V1 हो गया, दूसरे का पोटेंशियल बढ़ के V2 हो गया। हम ऐसा मान लेते हैं कि जो V1 है, हम ऐसा मानते हैं कि जो V1 है वो बड़ा है V2 से, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल, क्योंकि दोनों पे अलग अलग चार्ज दे रहे हैं, पहले को अलग चार्ज दे रहा है, दूसरे को अलग चार्ज दे रहे हैं। हम ऐसा मानते हैं Q1 ज्यादा बड़ा है। हम ऐसा मानते हैं कि Q1 जो है वो बड़ा है Q2 से। अगर Q1 बड़ा Q2 से होगा तो V1 बड़ा V2 से हो जाएगा। अगर Q1 बड़ा Q2 से होगा तो V1 बड़ा V2 से होगा, या फिर इस पर डिपेंड करेगा दोनों की कैपेसिटी क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। चलिए, ये फिलहाल हम इसको नहीं करते, हम ये मान के चलते हैं कि जो V1 है वो V2 से बड़ा है। पहले कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो दूसरे कंडक्टर के पोटेंशियल से बड़ा है। V1 इज ग्रेटर देन V2। इतना क्लियर? अब देखिए इससे होगा क्या। जैसे हम इसको चार्ज देंगे, चार्ज देने से इसका पोटेंशियल बढ़ा। कैपेसिटी हमें पता है पहले से कि C1 है। हमें पता है कि कैपेसिटेंस, चार्ज और पोटेंशियल का जो रिलेशन होता है वो होता है C=Q/V। कैपेसिटेंस, चार्ज और पोटेंशियल का रिलेशन होता है C=Q/V। हमारे पास दो कंडक्टर है, पहला कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर। चलिए, दोनों कंडक्टर के लिए हम ऐसा ही रिलेशन निकालें तो कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, क्योंकि हमारे पास दो कंडक्टर हैं, तो कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कंडक्टर C1 = Q1/V1। C1 = Q1/V1। तो ऐसा हम बोल सकते हैं Q1 = C1V1। सिमिलरली फॉर सेकंड कंडक्टर, ऐसे हम दूसरे कंडक्टर के लिए दे सकते हैं। सिमिलरली फॉर सेकंड कंडक्टर, जैसे आपने Q1 = C1V1 लिया, वैसे सेकंड कंडक्टर के लिए हो जाएगा Q2 = C2V2। ऐसा पहले कंडक्टर के लिए होगा Q1 = C1V1, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे कंडक्टर के लिए हो गया Q2 = C2V2। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इतना हमने देख लिया कि जब हमने अभी हमारे पास ये पहली वाली सिचुएशन है, हम इन दोनों कंडक्टर को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी हम सिर्फ पहले दो कंडक्टर लिए थे, पहला कंडक्टर था, दूसरा कंडक्टर था। इसकी कैपेसिटी मान लेते C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है। इसको हमने Q1 चार्ज दिया, जिससे इसका पोटेंशियल बढ़ के V1 हो गया। हमने दूसरे कंडक्टर को Q2 चार्ज दिया, जिससे इसका पोटेंशियल बढ़कर V2 हो गया। तो हमने रिलेशन पढ़ रखा है, कैपेसिटेंस, चार्ज और पोटेंशियल का रिलेशन हमने पढ़ रखा है C=Q/V। C का मतलब कैपेसिटेंस। हमारे पास दो कंडक्टर हैं, तो कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कंडक्टर C1 = Q1V1। उसी तरह से यहां से अगर Q1 निकालें तो Q1 = C1V1। सिमिलरली फॉर सेकंड कंडक्टर, अगर हम दूसरे कंडक्टर की बात करें तो Q2 = C2V2। ये रिलेशन हमें दोनों कंडक्टर के लिए मिल गया। दोनों कंडक्टर के लिए हम चार्ज निकाल चुके हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, ये नॉर्मल सिचुएशन थी। अभी जो चार्ज हमने दिया था वो है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज।
हमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब फिर से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होना। अभी तो जो चार्ज हमने दिया वही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, फिर से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होना। तो कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा? हमने क्या किया, इन दोनों कंडक्टर्स को एक वायर से जोड़ दिया। दोनों कंडक्टर को एक वायर से जोड़ दिया, यानी इन्हीं दोनों कंडक्टर को हमने क्या किया, एक वायर से जोड़ दिया। कैपेसिटी वही है, पहले कंडक्टर की C1, दूसरे कंडक्टर की C2। अब देखिए, जैसे ही हम दो कंडक्टर्स को वायर से जोड़ेंगे तो जो चार्ज होगा, आप जानते हैं कि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होने लगता है। चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से किधर जाता है, लो पोटेंशियल की तरफ। चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाने लगता है। ये चार्ज की खासियत होती है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। अभी हमने शुरुआत में ही बताया था कि जो V1 है वो बड़ा है V2 से, मतलब पहले कंडक्टर का पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है किससे, दूसरे कंडक्टर के। तो इस हिसाब से इसका पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल लो है। मतलब पहले कंडक्टर से चार्ज दूसरे कंडक्टर पे जाने लगेगा। पहले कंडक्टर से चार्ज दूसरे कंडक्टर पर जाने लगेगा। कब तक जाएगा? तब तक जाता है जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाने लगता है, और तब तक जाता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यहां पर भी चार्ज हमें पहले कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ जाएगा, और तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, यानी कॉमन पोटेंशियल बन जाएगा। अगर इस पे यानी V1 V2 नहीं, इस पे भी पोटेंशियल उतना ही होगा जितना कि इस पे होगा। अच्छा, तो अब हमने क्या किया, जैसे हमने दोनों को वायर से जोड़ा, वायर से जोड़ते ही इसका चार्ज इस पे जाने लगेगा। तो अब इसका चार्ज जब जाने लगेगा तो पहले चार्ज Q1 था, तो अब Q1 तो नहीं बचेगा, कुछ ना कुछ चेंज हो गया, मान लेते Q1 डैश हो गया। उसी तरह से इसका चार्ज Q2 था, तो यहाँ पर भी Q2 नहीं बचेगा, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, मान लेते Q2 डैश हो गया। अच्छा, जैसे ही चार्ज एक से दूसरे पे गया, पोटेंशियल सेम हुआ, हमने कनेक्शन हटा दिया। पोटेंशियल सेम होते ही हमने कनेक्शन हटा दिया, तो यहां पर भी इसका भी पोटेंशियल V हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल V हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। हमने जैसे ही पोटेंशियल सेम हुआ, हमने कनेक्शन हटा दिया, हमने देखा कि पहले कंडक्टर की भी पोटेंशियल V हो जाएगा, दूसरे कंडक्टर का भी पोटेंशियल V हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो चार्ज के रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद की क्या कंडीशन आएगी? देखिए, रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा, यानी जब दोनों कंडक्टरों ने जोड़ दिया तो पहले कंडक्टर पे चार्ज मान लेते Q1 डैश हो गया, क्योंकि पहले था Q1, अब Q1 तो नहीं बचेगा क्योंकि इससे कुछ ना कुछ चार्ज इस पे चला गया, तो चार्ज चेंज हो गया। तो मान लेते पहले कंडक्टर पे चार्ज बचा Q1 डैश, और दूसरे पे भी Q2 नहीं हुआ क्योंकि कुछ ना कुछ बढ़ गया, तो Q2 डैश हो गया। तो आफ्टर द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज के रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या हुआ, चार्ज ऑन फर्स्ट कंडक्टर। अब चार्ज के लिए रिलेशन आप जानते हैं, क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, Q = CV, ये रिलेशन होता है। तो यहां से फॉर्मूला होगा Q1 = C1V। V1 V2 हम नहीं लेंगे, जैसे यहाँ पे V1 था तो V1 नहीं, V, केवल अब कंडक्टर पे जो पोटेंशियल है सिर्फ V है, तो Q1 = C1V। इसी तरह से चार्ज ऑन सेकंड कंडक्टर Q2 = C2V। दोनों कंडक्टर पे हमने चार्ज निकाल लिया। हमारे पास इक्वेशंस मिल गई, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी, ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन फोर्थ। हमने सारी इक्वेशंस निकाल ली। अगर हम इनको डिवाइड कर दें, अगर हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कर दें, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फोर्थ, तो क्या आएगा, इक्वेशन थर्ड को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा Q1 अपॉन Q2 = C1V अपॉन C2V। V से V कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, बचेगा Q1 अपॉन Q2 = C1 अपॉन C2। ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ V से V कैंसिल होने के बाद फॉर्मूला बचेगा, सॉरी ये डैश लगाइए, ये गलत लिख दिया हमने, यहाँ पे डैश लगेगा क्योंकि पहले कंडक्टर पे चार्ज Q1 डैश है, उसी तरह से Q2 डैश है, तो डैश का यूज होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो चार्ज है वो Q1 डैश और Q2 डैश है, तो यहाँ पर भी डैश का यूज करिए, Q1 डैश Q2 डैश, यहाँ पर भी डैश लग जाएगा, Q1 डैश Q2 डैश। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बना Q1 डैश अपॉन Q2 डैश = C1 अपॉन C2। मतलब चार्ज के रिडिस्ट्रीब्यूशन का, यानी रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज का रेशियो, रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज का रेशियो उनके कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल होता है, उनके कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल होता है। रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज का रेशियो उनके कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल होता है, यानी चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में होता है, जिस रेशियो में उनके कैपेसिटेंस हो, यानी चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन उसी रेशियो में होता है जिस रेशियो में उनके कैपेसिटेंस हो, यानी कंडक्टर के कैपेसिटेंस
जिस रेशियो में होते हैं कंडक्टर के कैपेसिटेंस C1 और C2, कंडक्टर के कैपेसिटेंस जिस रेशियो में होते हैं उसी रेशियो में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी रेशियो में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर? हेंस देखिए बेटा, अब यहां से हमें पता चला कि जो चार्ज के रिडिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो है वो कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल है, यानी हेंस द रेशियो ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस ऑफ कंडक्टर्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस, यानी चार्ज के रिडिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो होगा वो उनके कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल होगा। अब बेटा हमें कॉमन पोटेंशियल निकालना है। हमें क्या निकालना है? कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का मतलब जब हमने दोनों कंडक्टर्स को आपस में ज्वाइन किया था, किसी वायर से कनेक्ट किया था, तो जो पोटेंशियल इसके पास भी था, इसके पास भी था, तो कॉमन पोटेंशियल निकालना है। अब अच्छा, आप पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा है C=Q/V, यहाँ से V आ जाएगा Q/C, लेकिन हमें चाहिए कॉमन पोटेंशियल। यही पोटेंशियल इसके पास भी, यही पोटेंशियल इसके पास भी, यानी एवरेज, ये एवरेज पोटेंशियल है। यानी हम कह सकते हैं कॉमन पोटेंशियल, Q का मतलब चार्ज, टोटल चार्ज, और C का मतलब टोटल कैपेसिटेंस। ये आएगा कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब टोटल चार्ज कितना होगा? तो यहाँ से आएगा V टोटल चार्ज का मतलब Q1 और Q2, हम ये दे रहे थे Q1 प्लस Q2, आप ये भी लिख सकते हैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश अपॉन टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। तो यहाँ से V आ जाएगा Q1 की जगह C1V1 प्लस Q2 की जगह पर C2V2, अभी भी हमने पढ़ा, प्लस अपॉन C1 प्लस C2। ये आ गया कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, यानी दोनों कंडक्टर को जो आपस में कनेक्ट किया गया तो उनके कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आ गया। कितना? V=C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब बेटा ट्रांसफर्ड चार्ज हमें निकालना है। हमने कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया, हमें कॉमन पोटेंशियल ये आया। अब हमें निकालना है ट्रांसफर्ड चार्ज। ट्रांसफर्ड चार्ज का मतलब कि जब हमने दोनों कंडक्टर को आपस में जोड़ा था तो एक कंडक्टर से चार्ज दूसरे कंडक्टर पे कितना गया, एक कंडक्टर से कितना चार्ज दूसरे पे गया, क्योंकि देखिए पहले चार्ज Q1 था, जोड़ने के बाद Q1 डैश बचा, यानी कुछ ना कुछ तो चला गया ना चार्ज, तो एक से कितना चार्ज गया। तो इस पे पहले एग्जांपल तौर पे प्रैक्टिकल एग्जांपल दें, इस पे हम अगर मान के चले पहले 10 था, बचा 8, तो गया कितना? 2 चला गया। पहले चार्ज हमने कहा 10 था और अब 8 बचा, यानी 2 चला गया। तो कैसे निकाला? दोनों को माइनस करके। तो इस तरह से ट्रांसफर चार्ज Q डबल डैश हो जाएगा पहले का चार्ज Q1 माइनस बाद का चार्ज Q1 डैश। तो Q डबल डैश इक्वल टू हमारा आ जाएगा Q1 की वैल्यू C1V1 माइनस Q1 डैश की वैल्यू C1V। देखिए Q1 था C1V1 और Q1 डैश था C1V। इसको हम सॉल्व करते हैं तो C1 तो कॉमन ले लिया, बच गया V1 माइनस V। अब देखिए V क्या है? कॉमन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। चलिए वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमें यहाँ से मिलेगा Q डबल डैश, लिखते चलिएगा आप Q डबल डैश। यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलेगी, हमने C1 तो ऐसे ही लिखा, ये V1 भी ऐसे लिखा, माइनस V की वैल्यू हम वैल्यू पुट करते हैं तो आएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ गया। अब इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व करते हैं तो C1 तो ऐसे ही लिखा, हम जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये एलसीएम में C1 प्लस C2 आ जाएगा। ये एलसीएम में इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, एलसीएम में C1 प्लस C2 आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर 1 का इधर, C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई V1 से, यानी V1 से होगा मल्टीप्लाई C1 प्लस C2 का, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा C1V1 प्लस C2V2 से। क्लियर? ये इनका मल्टीप्लाई हमने करा दिया। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करा के इसको हम सॉल्व करते हैं। अब मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा तो क्या आएगा हमें? यहाँ से C1 तो हमारा पहले से कॉमन था बाहर, ये C1 प्लस C2 हमारा ऐसे ही रहेगा बेटा, ये C1 प्लस ये C1V1 C2V1 प्लस C2V1 माइनस, अब इस माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, माइनस C1V1 माइनस ये माइनस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2 में ऐसे ही लिखते हैं, अपॉन में C1 प्लस C2 में ऐसे ही लिखते हैं। अब देखिए जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दीजिए। क्या कैंसिल हो सकता है? हमारा C1V1 से C1V1 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा Q डबल डैश इक्वल टू, ये C1 हमने ऐसे ही लिखा, ब्रैकेट के बाद हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? C2V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2।
C2 दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो C1 पहले से, C2 भी हमने कॉमन ले लिया, C1 पहले से, C2 भी कॉमन ले लिया। अपॉन में C1 प्लस C2 हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, ब्रैकेट के अंदर V1 माइनस V2। ये आ गया ट्रांसफर चार्ज, यानी जब हमने कंडक्टर्स को जोड़ा था तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर इतना चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर?